मोह, क्या भूत सही में होते हैं? नहीं, भूत नहीं होते, पर लोग अक्सर आधी अधूरी बातें सुनकर विश्वास कर लेते हैं कि भूत होते हैं, बिल्कुल उस कुएं के भूत के जैसे। कौन सा कुएं का भूत? एक चंद्रपुर नाम का गांव था। उस गांव में एक कुआं था जो कई सालों से सूना पड़ा था। कोई भी उस कुएं का उपयोग नहीं करता था, पर कभी कभार खेलने वाले बच्चे और भेड़ बकरी चलाने वाले उसका पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेते थे। एक दिन गांव के कुछ बच्चे कुएं के पास खेल रहे थे कि उनमें से एक लड़के राजू को कुएं में से कुछ आवाज आई। अरे, ये आवाज कैसी है? अंदर कुछ गिर तो नहीं गया? और फिर राजू कुएं में देखने के लिए जैसे ही मुंडेर पर गया कि अचानक एक बड़ा हाथ बाहर आया और राजू को कुएं के अंदर खींच ले गया। ये देख सारे बच्चे जल्दी से कुएं की तरफ गए। राजू वहां नहीं था, वह गायब हो चुका था। तो बच्चे डर गए और भागते हुए मुखिया जी के पास गए और सब बताया। जब हम कुएं के पास खेल रहे थे तो राजू कुएं के पास चला गया और तभी एक बहुत बड़ा हाथ जैसा बाहर आया और राजू को एक ही झटके में अंदर खींच लिया। और जब हम वहां देखने गए तो राजू वहां था ही नहीं। मुखिया चाचा, वहां कोई भूत है। ठीक है बच्चों, वो हम देख लेंगे, तुम सब जाओ। उसके बाद गांव वालों ने भी कुएं को देखा, पर राजू सच में वहां नहीं था और आसपास किसी और के कदमों के निशान भी नहीं थे। ये सब देखकर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजू गया कहाँ। और फिर अगले दिन दो राहगीर चंदन और मदन कहीं जा रहे थे तो उन्हें भी कुएं में से कुछ आवाज आने लगी। अरे, ये आवाज कैसी? लगता है अंदर कुछ गिर गया है, चल के देखता हूँ। और मदन जैसे ही कुएं के पास पहुंचा तो राजू की तरह उसे भी एक बड़े हाथ ने अंदर खींच लिया। यह देख चंदन बहुत डर गया और जल्दी से मुखिया जी के पास गया। मुखिया जी, कुएं में सच में भूत है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। भूत का एक बड़ा हाथ आया और मदन को अंदर खींच ले गया। फिर गांव में और ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो गई, जिससे गांव वाले बहुत डर गए और कुएं के पास जाना भी छोड़ दिया। गांव में किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस भूत से छुटकारा कैसे पाएं। वहीं गांव में एक लड़का था, गुरु। वह भूत में विश्वास नहीं करता था। वह कहता था, वहाँ भूत तो नहीं है, बात कुछ और है, पता करना पड़ेगा। और फिर एक दिन गुरु अपने एक दोस्त के साथ कुएं के पास एक रस्सी लेकर चला गया। उसने रस्सी को अपनी कमर से बांध दिया और रस्सी का दूसरा छोर एक पेड़ से बांध दिया और कुएं की मुंडेर के पास चला गया। तभी फिर से वही हाथ बाहर आया और गुरु को पकड़कर खींचने लगा, पर गुरु रस्सी से बंधा हुआ था, इसलिए वह हाथ उसे नहीं खींच पाया। अरे वाह, तू तो बच गया। मैं तो पहले ही कह रहा था कि भूत नहीं है। अगर भूत होता तो रस्सी बंधे होने पर भी मुझे खींच लेता, पर ये ऐसा नहीं कर पाया। मतलब माजरा कुछ और है। और ये कहते हुए गुरु अपने दोस्त के साथ कुएं में कूद जाता है। गुरु, ये देख वही हाथ जो तुझे खींच रहा था। तभी गुरु को एक दरवाजा दिखता है। अरे, ये दरवाजा कैसा है? भला कुएं में दरवाजे का क्या काम? गुरु धीरे से दरवाजे को खोल देता है तो उसे बड़ी सुरंग दिखती है। अरे, ये क्या? यहाँ तो सुरंग है। थोड़ा और आगे जाने पर वे देखते हैं कि वहाँ कुछ लोग खड़े हैं और गांव के गायब हुए लोगों से खुदाई का काम करवा रहे हैं। मुझे कुछ गिरने की आवाज आई थी, कहीं वो लड़का अंदर तो नहीं आ गया? नहीं, आया होगा तो हाथ देखते ही भाग गया होगा। गांव के लोग इस कुएं से बहुत डरते हैं।
वो इसके अंदर तो क्या, इसके करीब भी नहीं आते हैं। हम अपना काम शांति से कर सकते हैं। और वैसे भी अब 2 दिन का काम और रह गया है, फिर तो हम हवेली तक पहुंच ही जाएंगे और सारा खजाना लेकर निकल जाएंगे। ओह, तो ये बात है। और फिर गुरु जल्दी से गांव वालों को सब कुछ बता देता है और मुखिया जी पुलिस लेकर सुरंग में पहुंच जाते हैं और सारे चोरों को गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर सारे गांव वाले कहने लगे, अगर हमने भूत में विश्वास नहीं किया होता तो इतना सब नहीं होता। तो जो समझे, भूत नहीं होते हैं। ऐसे लालच करना अच्छी बात नहीं है, नहीं तो तुम्हारा हाल भी चांदीमल जैसा हो जाएगा। कौन चांदीमल, मुझे बताओ ना। एक सोनापुर नाम का गांव था। उस गांव में चांदीमल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह घी बेचने का काम किया करता था। उस गांव में उसके अलावा कोई और घी बेचने वाला नहीं था, इसलिए सब लोग उसी से घी लेते थे, जिससे चांदीमल धीरे धीरे काफी अमीर हो गया था। और उसने एक दुकान भी खोल दी, जिस पर वह मिठाइयाँ, दूध, घी और दूध से बनने वाली सारी चीजें बेचने लगा। लेकिन चांदीमल बहुत ही लालची स्वभाव का था। वह हमेशा ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के बारे में सोचता रहता। वह हर चीज में मिलावट करता और लोगों को अपनी मीठी मीठी बातों से बेवकूफ बनाता। एक बार एक लड़का चांदीमल के पास मिठाई लेने आया। चाचा, मुझे 1 किलो पेड़े दे दो। चांदीमल ने बच्चा देख उसको पुराने पेड़े दे दिए। पर बच्चे ने पेड़े देखते ही पूछा, अरे चाचा, ये पेड़े तो सूखे हैं। अरे बेटा, ये चांदीमल के स्पेशल पेड़े हैं। ये ऐसे ही होते हैं, एक बार खा कर देखना, दोबारा लेने आएगा, इतने स्वादिष्ट हैं। और ऐसे ही चांदीमल लोगों के साथ बेईमानी करता और पैसे कमाता। एक दिन महाराज के 2 सैनिक चांदीमल के पास आए और बोले, चांदीमल, महाराज ने महल में एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया है, इसलिए 10 डब्बे घी चाहिए, वो भी कल शाम तक। तुम्हारे पास 10 डब्बे घी मिल जाएगा क्या? चांदीमल जानता था कि वह इतना घी नहीं बना पाएगा, लेकिन फिर भी उसने कहा, हाँ हाँ, मिल जाएगा, मैं 10 डब्बे कल शाम तक पहुंचा दूंगा। और फिर चांदीमल सोचने लगा, इतना बड़ा ऑर्डर है, हाथ से ऐसे थोड़े ही जाने दूंगा। चांदीमल अपने हलवाई से बोला, दूध में पानी मिलाओ और 10 डब्बे घी बना दो। सेठ जी, पानी मिलाना सही बात नहीं होगी। अगर महाराज को पता चल गया तो दंडित करेंगे। जितना कहा उतना कर। फिर हलवाई ने दूध में पानी मिलाया और फिर भी दूध कम पड़ रहा था। तो हलवाई ने चांदीमल से कहा, सेठ जी, अब दूध भी कम पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, तुम रहने दो, मैं कुछ करता हूँ। फिर चांदीमल अंदर गया और देखा कि दूध काफी कम है। तो उसने कहा, दूध कम है तो क्या हुआ, वनस्पति तेल तो है ना, वही डालकर 10 डब्बे को पूरा कर दूंगा। हाँ। और फिर चांदीमल ने घी में वनस्पति तेल डाल दिया और 10 डब्बे पूरे कर राजमहल में दे आया। और फिर राजमहल में बहुत बड़ा जश्न हुआ। महाराज ने अपने मंत्रियों और मेहमानों को भोजन कराया और जाते समय सबको एक मिठाई का डब्बा भी दिया और कुछ मिठाई महाराज ने खुद भी खाई। लेकिन कुछ देर के बाद ही महाराज की तबीयत खराब हो गई। ये देख सेनापति ने कहा, महाराज, भोज में आए बाकी लोगों का भी यही हाल है।
जरूर कुछ खाने में गड़बड़ हुई है, रसोइये को बुलाओ। फिर सैनिकों ने रसोइये को लाया तो उसने कहा, नहीं महाराज, मेरी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है। मैंने पूरा ध्यान रखा था कि कोई गड़बड़ ना हो। परंतु महाराज, जो आपने घी लाया था वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हाँ, हो सकता है। सेनापति, अपने कुछ सैनिकों को चांदीमल पर नजर रखने को कहो और पता करो कि वह क्या गड़बड़ करता है। और फिर सेनापति ने 2 सैनिकों को चांदीमल पर नजर रखने के लिए भेजा। तो उन्होंने देखा कि चांदीमल घी में वनस्पति तेल की मिलावट करता है। और ये बात जाकर उन्होंने महाराज को बताई। तो महाराज ने चांदीमल को दंडित किया और जेल में डाल दिया। तो समझ गए ना कि लालच का क्या परिणाम होता है। हाँ, मैं समझ गया हूँ। अब मैं लालच नहीं करूँगा। मो और जो अपने कमरे में सोने जा रहे थे। गुड नाइट जो। मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। क्या तुम मुझे कोई कहानी सुना सकती हो? कहानी? हाँ, सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक राजा था जिसकी 12 बेटियां थीं। सभी राजकुमारियां बहुत ही सुंदर थीं और शादी के लायक भी हो गई थीं। तभी राजा को एक बात पता चलती है कि उसकी सारी बेटियां रात भर नाचती हैं, मगर कहाँ और कैसे ये किसी को नहीं पता था। राजा बहुत कोशिश करता है, मगर पता नहीं लगा पाता। राजा थक हार के ऐलान करता है कि जो कोई भी यह राज का पता लगाएगा वह अपनी मनपसंद की राजकुमारी से शादी कर सकता है। अगर वह इस बात का पता 2 दिन में नहीं लगा पाया तो वो सजा का हकदार होगा। यह बात आग की तरह चारों तरफ फैल गई। तभी पड़ोसी राज्य से एक राजकुमार आया और बोला, राजा जी, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं इस राज का पता लगा सकता हूँ? राजा उसका स्वागत करता है और उसे राज का पता लगाने की अनुमति दे देता है। रात के भोजन के बाद राजकुमार अपने कमरे में चला जाता है। उसका कमरा राजकुमारियों के कमरे के पास में ही था ताकि वो उन पे नजर रख सके। राजकुमार उन पे लगातार नजर बनाए हुए था। तभी एक राजकुमारी उसके कमरे में आती है और उसे शरबत पीने को देती है। राजकुमार शरबत पी लेता है। थोड़ी देर बाद उसका सर घूमने लगता है। वो सो जाता है। सुबह वो उठता है तो देखता है कि राजकुमारियां नाच के वापस आ गई हैं। ऐसे ही 2 दिन हो जाते हैं। लेकिन वो राज का पता नहीं लगा पाता। राजा ने भी उस पर दया नहीं दिखाई और उसे कारावास में भेजने का आदेश दे दिया। ऐसे ही बहुत लोग आते हैं, मगर राजा सबको कारावास में भेज देता है। कुछ दिनों बाद एक सैनिक राजमहल की तरफ जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा मिलता है। वह बहुत सारा सामान लेके जा रहा था। वो सैनिक उसकी मदद करता है।
और उसे उसके घर छोड़ देता है। अरे बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं इस नगर के राजमहल जा रहा हूँ। राजकुमारियों के नाच का पता लगाने? हाँ। बेटा, बस तुम शरबत मत पीना जो राजकुमारियां तुम्हें देंगी। और ये लो जादुई चादर, इसे पहनकर तुम अदृश्य हो जाओगे और किसी को दिखाई नहीं दोगे बेटा। सैनिक वह चादर लेके महल की तरफ बढ़ता है। रात के भोजन के बाद उसे कमरे में छोड़ दिया जाता है, जो कमरा राजकुमारियों के कमरे के पास में होता है। थोड़ी देर बाद सबसे बड़ी राजकुमारी उसके कमरे में आती है। ये शरबत आपके लिए हमारी तरफ से। जी राजकुमारी। सैनिक वो शरबत पी लेता है मगर निगलता नहीं है और सोने का नाटक करता है। राजकुमारी खुश होके वहां से चली जाती है। चलो अब हम नाच के लिए चल सकते हैं। राजकुमारी अपने पलंग को धक्का देती है तो एक सुरंग दिखाई देती है। सभी राजकुमारियां उस सुरंग के अंदर जाती हैं। सैनिक ये सब देख लेता है। और चादर पहन के उनके पीछे चलने लगता है। थोड़ी देर बाद एक नदी आती है। सैनिक देखता है कि वहाँ 12 नावों में 12 राजकुमार राजकुमारियों का इंतजार कर रहे थे। राजकुमारियां एक एक करके अपनी अपनी नाव में बैठती हैं और राजकुमार नाव चलाना शुरू करते हैं। सैनिक भी एक नाव में बैठ जाता है। अरे आज नाव कुछ ज्यादा भारी लग रही है। थोड़ी देर बाद एक महल आता है। सब लोग महल के अंदर जाते हैं। और राजकुमारियां अपने अपने राजकुमारों के साथ नाच करती हैं। सैनिक ये सब देख रहा होता है। पूरी रात नाच चलता है। फिर सब महल के बाहर निकलते हैं। और वापस नाव में बैठते हैं। और राजकुमार राजकुमारियों को नदी के किनारे छोड़ देता है। राजकुमारियां सुरंग से अपने कमरे में वापस पहुंच जाती हैं। सैनिक भी अपने कमरे में आकर सो जाता है। सुबह सैनिक को राज दरबार में बुलाया जाता है। सैनिक राजा को सब कुछ बता देता है। राजा राजकुमारियों को बुलवाता है।
क्या यह सैनिक सच बोल रहा है? हाँ पिताजी। राजा मुस्कुराता है और सैनिक से पूछता है, तुम मेरी किस बेटी से शादी करना चाहते हो? सबसे बड़ी राजकुमारी से। राजा दोनों की शादी बड़े धूमधाम से करा देता है। जो तुम तो सो गए। और फिर मो भी सो जाती है। हाय, मैं मो हूँ। हाय, मैं जो हूँ। और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।